नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहला संबोधन दिया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने कई मुद्दों पर विरोध जताया। You should be hired based on merit, and the Supreme Court, in a brave and very powerful decision. अपने संबोधन में ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर गल्फ ऑफ मेक्सिको तक की बात की, अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। वहीं डेमोक्रेटिक सांसदों ने विरोध जताया तो उन्हें संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो अमेरिकी संसद में ट्रंप के संबोधन पर हुए बवाल पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ट्रंप के फैसलों से दुनिया में छिड़ी टैरिफ वॉर। कनाडा ने अमेरिकी राष्ट्रपति की मंशा पर उठाए सवाल। चीन ने दे दी धमकी। जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। ट्रंप का दावा, खनिज समझौते के लिए जेलेंस्की तैयार। पिछली बार बहस के कारण अटक गया था समझौता। गजा के पुनर्निर्माण का प्लान तैयार। अरब देशों में शिखर सम्मेलन में बनी सहमति। इजरायली संसद में छिड़ा घमासान। और चलते चलते में देखेंगे सर्बिया की संसद में विपक्ष का स्मोक ग्रेनेड से हमला। 2 सांसद घायल, एक की हालत गंभीर। तो अमेरिकी संसद, जिसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, यहाँ काफी बवाल मचा हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद पहली बार संसद में अपना संबोधन दिया। ट्रंप ने भाषण की शुरुआत अमेरिका इज बैक यानी अमेरिका का दौर लौट आया है इससे की। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 43 दिन में जो किया है वो कई सरकारें अपने 4 या 8 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई। इस दौरान उन्होंने पनामा नहर और ग्रीनलैंड से लेकर अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई तक कई मुद्दों पर अमेरिका का रुख साफ कर दिया। ट्रंप ने कहा कि पिछले 4 साल में 2.1 करोड़ लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुसे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वो दुनिया भर के अवैध अप्रवासियों को देश से बाहर निकालकर ही दम लेंगे। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों की जमकर निंदा की। उन्होंने बाइडेन को अमेरिकी इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति बताया। ट्रंप ने आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में हर महीने लाखों अवैध लोग देश में दाखिल हुए। उनकी नीतियों के चलते देश में महंगाई बढ़ी। राष्ट्रपति ने कहा कि बाइडेन ने अंडे की कीमतों को कंट्रोल से बाहर जाने दिया। हालांकि उनका यह दावा गलत साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि हकीकत में अंडे की कीमतों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण बर्ड फ्लू था, जिसकी वजह से पूरे देश में पक्षियों के झुंड को मारने की जरूरत पड़ी थी। हालांकि यह फैसला बाइडेन प्रशासन का था, लेकिन ट्रंप के सत्ता में आने के बाद भी ये कार्रवाई जारी थी। ट्रंप के संबोधन के कुछ ही देर बाद डेमोक्रेटिक सांसदों ने उन्हें बीच में रोक दिया, जिस पर स्पीकर माइक जॉनसन ने उन्हें चेतावनी दी और फिर उन्होंने हाउस सार्जेंट को आदेश दिया कि वे राष्ट्रपति के भाषण में बाधा डालने के लिए टेक्सास के डेमोक्रेटिक सांसद अल ग्रीन को संसद से बाहर निकाल दें। आरोप प्रत्यारोप के बीच ट्रंप ने अमेरिका में तेल और गैस के विकास में अरबों के निवेश की घोषणा की। स्पेस मिशन पर कई मुकाम हासिल करने की बात कही। उन्होंने एक बार फिर पनामा नहर और ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह पनामा नहर पर कंट्रोल हासिल करेंगे, किसी भी तरह ग्रीनलैंड को अपने में शामिल करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति ने दावा किया कि पनामा नहर के निर्माण में 38,000 अमेरिकियों की मौत हुई थी, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि उनका ये दावा गलत है, क्योंकि इसमें करीब 5600 लोग मारे गए थे, जो ज्यादातर अफ्रीकी कैरिबियाई थे। इसके अलावा ट्रंप ने एक बार फिर पेरिस जलवायु समझौते से हटने का समर्थन करते हुए कहा कि इस समझौते ने अमेरिका पर $1 ट्रिलियन का बोझ डाल दिया, जबकि दूसरे देशों को इसके लिए कुछ नहीं देना पड़ा। लेकिन उनका ये दावा भी गलत बताया जा रहा है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लाइमेट फंड के लिए सालाना $11.4 अरब देने का वादा किया था, लेकिन जो पैसे आवंटित किए गए वो इससे कम थे। हालांकि ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने गोल्ड कार्ड वीजा, दूसरे देशों पर टैरिफ, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सरकार का मत साफ किया। ट्रंप के संबोधन में साफ हो गया कि वो अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत अपने फैसलों पर अडिग हैं। उन्होंने दोबारा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे दुनिया में छिड़ते टैरिफ वॉर। तो जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस में भी साफ कर दिया कि वो दूसरे देशों पर टैरिफ लागू करने के अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। 4 मार्च से मेक्सिको और कनाडा पर पहले ही टैरिफ लागू हो चुका है। चीन पर लगे टैरिफ में इजाफा कर दिया गया है और अब ट्रंप ने संसद में जवाबी शुल्क को लेकर ऐलान किया कि हिंदुस्तान हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है। हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। दूसरे देश अमेरिका की तुलना में बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलते हैं, ये बहुत अनुचित है। अब अमेरिका की बारी है कि वो उनसे टैरिफ वसूले। इसके साथ ही ट्रंप ने घोषणा की कि 2 अप्रैल से पारस्परिक टैरिफ लागू होंगे। उन्होंने कहा कि ये कदम अमेरिका को फिर से समृद्ध बनाएगा। ट्रंप अमेरिका की समृद्धि की बात तो कह रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने के उनके इस फैसले ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। बाजारों पर इसका असर अभी से देखा जा रहा है।
और चीन, कनाडा जैसे देश तो अभी से अमेरिका को आंख भी दिखाने लगे हैं। कनाडा ने तो पहले ही टैरिफ के बदले टैरिफ की घोषणा कर दी और अब कनाडा के कार्यवाहक पीएम ने ट्रंप पर कनाडाई व्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, ट्रूडो ने ट्रंप पर कनाडा को कब्जाने की योजना बनाने का आरोप लगाया और व्हाइट हाउस के टैरिफ हमले को इसी का हिस्सा बताया। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ युद्ध का उद्देश्य कनाडा की अर्थव्यवस्था को खत्म करना है ताकि वो इस देश को अपने में मिला सके। ट्रूडो ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमें इस बात को लेकर मूर्ख नहीं बनना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। हम कभी भी अमेरिका का 51वां राज्य नहीं बनेंगे। आपको बता दें कि ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कही थी और इसी कारण दोनों देशों के बीच तनाव की शुरुआत हुई और अब ये बात टैरिफ वॉर तक चली आई है। वहीं चीन ने भी अमेरिका को धमकी दी है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दबाव और धौंस हम पर काम नहीं करती। चीन से निपटने का सही तरीका ना तो दबाव है, ना जबरदस्ती और ना ही धमकी। जो कोई भी चीन पर ज्यादा दबाव डालने की कोशिश कर रहा है वो गलत व्यक्ति को निशाना बना रहा है और भारी भूल कर रहा है। अगर अमेरिका हकीकत में फेंटानाइल समस्या को हल करना चाहता है तो उसे चीन के साथ बराबरी के आधार पर बातचीत करनी चाहिए। फेंटानाइल मुद्दा चीनी आयात पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ाने का एक कमजोर बहाना है। आपको बता दें कि अमेरिका ने चीन और कनाडा पर फेंटानाइल ड्रग की तस्करी के आरोप लगाए, जिसे लेकर चीन ने भी अब अपना रुख साफ कर दिया है। चीन की तरफ से भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा की गई है। यानी ट्रंप के फैसलों का असर व्यापार जगत के साथ ही दूसरे देशों के अमेरिका के साथ रिश्तों पर भी साफ देखा जा सकता है। और अब अगली खबर में बात होगी ज़ेलेंस्की की ट्रंप को चिट्ठी। तो व्हाइट हाउस में राष्ट्राध्यक्षों के बीच बहस के बाद से यूक्रेन और अमेरिका में तनाव काफी बढ़ गया है, जिसके बाद अमेरिका ने यूक्रेन को मिलने वाली सारी सैन्य मदद पर रोक लगा दी। इस उधेड़-बुन में खनिज समझौता भी लटक गया, लेकिन अब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के तेवर बदलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखी है, जिसमें ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो जल्द से जल्द इस युद्ध को रोकने और स्थायी शांति लाने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। इसका जिक्र करते हुए ट्रंप ने अमेरिकी संसद में कहा कि उन्हें आज ज़ेलेंस्की से एक बहुत जरूरी पत्र मिला, जिसमें ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की संप्रभुता और स्वतंत्रता बनाए रखने में अमेरिका के योगदान को महत्व देते हैं। खनिजों और सिक्योरिटी से जुड़े एग्रीमेंट की बात करें तो यूक्रेन आपकी सहूलियत के हिसाब से किसी भी वक्त इन एग्रीमेंट्स पर साइन करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध को अब खत्म हो जाना चाहिए। बड़ी संख्या में निर्दोष लोग इस युद्ध के भेंट चढ़ गए। हालांकि इस दौरान उन्होंने यूरोपीय देशों पर भी निशाना साधा, यूक्रेन को मिल रही फंडिंग पर बयान दिया। आपको बता दें कि ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच हुई बहस के बाद यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन का समर्थन किया और उसे फंड देने की भी घोषणा की, जिसके बाद ये युद्ध अब अमेरिका बनाम यूरोप में बदलता नजर आ रहा था। ज़ेलेंस्की के भी हौसले मजबूत थे, उन्होंने नाटो की सदस्यता की मांग दोहराई, लेकिन अब जब अमेरिका ने यूक्रेन को मिलने वाली सारी मदद पर रोक लगा दी है तो ज़ेलेंस्की भी दबाव में दिख रहे हैं। उन्होंने बीते दिन इसे लेकर अहम टिप्पणी भी की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में हुई नोकझोंक अफसोसजनक है और अब चीजों को सही करने का वक्त आ गया है। और अब उनकी चिट्ठी मिलने के बाद ट्रंप ने दावा किया है कि ज़ेलेंस्की खनिज समझौते के लिए तैयार है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या अब यूक्रेन के झुक जाने से रूस यूक्रेन युद्ध विराम हो पाता है या नहीं। और अब अगली खबर में बात होगी गजा के पुनर्निर्माण की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गजा प्लान के सामने आते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गई। फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र समेत कई देशों ने इसका विरोध किया और अब इसी सिलसिले में अरब देशों की आपात बैठक भी बुलाई, जिसमें गजा को दोबारा बसाने का पूरा प्लान तैयार किया गया। कई घंटों तक चली इस बैठक में अरब नेताओं ने $53 अरब का एक बड़ा प्लान बनाया है। मिस्र ने 91 पन्नों का दस्तावेज पेश किया, जिसमें गजा के पुनर्निर्माण का विस्तृत खाका तैयार किया गया था। इसमें हरे भरे इलाकों और भव्य सार्वजनिक इमारतों की तस्वीरें भी शामिल थी, ताकि मिडिल ईस्ट पर्यटन स्थल के रूप में पेश की गई अमेरिकी योजना का मुकाबला किया जा सके। गजा को लेकर सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर अब इसका प्रशासन कौन संभालेगा, इसकी आर्थिक जरूरतों को पूरी करने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, जिस पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने कहा कि पेशेवर फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट की एक प्रशासनिक समिति पट्टी के मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने मिस्र के विचार का स्वागत किया और साथ ही राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव कराने की भी बात कही। हालांकि इस बैठक में हमास की भूमिका पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन एक बात तय हो गई कि वो किसी भी तरह की परियोजनाएं थोपने, किसी भी तरह के गैर फिलिस्तीनी प्रशासन या विदेशी ताकतों की मौजूदगी को स्वीकार नहीं करेगी।
अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घीत ने बैठक के अंत में घोषणा करते हुए कहा कि मिस्र की योजना अब 1 अरब योजना है। अरब का रुख किसी भी विस्थापन को अस्वीकार करना है, चाहे वो स्वैच्छिक हो या मजबूरी हो। एक तरफ गजा पट्टी के भविष्य को लेकर तो सहमति बनती नजर आ रही है, लेकिन इसे लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। इजरायल हमास की ताजा स्थिति के खिलाफ इजरायली नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर संसद तक प्रदर्शन तेज किया। संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन संसद में बहस की बजाय जमकर लात घूंसे चली। इजरायल और हमास के बीच छिड़े युद्ध को लेकर हमास के हमले की जांच की मांग लंबे समय से की जा रही है। नेतन्याहू पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो इस हमले की जांच को टालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे लेकर अब इजरायली जनता ने मोर्चा खोल दिया है। भीड़ ने इजरायल की संसद में जमकर हंगामा किया और इस दौरान खूब लात घूंसे चली। साफ है, बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही देश में घिर गए हैं। और अब चलते चलते में देखेंगे सर्बिया की संसद में स्मोक ग्रेनेड से हुए हमले। तो यूरोपीय देश सर्बिया की संसद में जमकर हंगामा हुआ, जहां विपक्षी सांसदों ने सरकार की नीतियों का कड़ा विरोध किया। इस दौरान संसद में स्मोक ग्रेनेड फेंके गए, जिससे संसद धुआं हो गई। दरअसल सर्बियाई प्रोग्रेसिव पार्टी की अगुवाई वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने जैसे ही सत्र के एजेंडे को मंजूरी दी, कुछ विपक्षी नेता अपनी कुर्सी से उठकर स्पीकर की कुर्सी की तरफ दौड़े। उन्होंने सदन में स्मोक ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे सदन में काला धुआं भर गया। उन्होंने कई आंसू गैस के गोले भी फेंके। इस दौरान उनकी सिक्योरिटी गार्ड से भी हाथापाई हुई। इस हमले में 2 सांसद घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं स्पीकर एना ब्रनाबिक ने कहा कि संसद अपना काम करना जारी रखेगी। ये पूरा बवाल शिक्षा के लिए फंड बढ़ाने को लेकर था। सरकार विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए फंड बढ़ाना चाहती थी। सभी सांसदों को इस बार मतदान करना था, लेकिन विपक्षी सांसदों ने इस सत्र को ही अवैध करार देते हुए विरोध करना शुरू कर दिया। इसके अलावा लगभग 4 महीने पहले सर्बिया के रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 15 लोगों की जान चली गई थी। इसे लेकर विपक्षी सांसद और छात्र तभी से सरकार के खिलाफ लामबंद हैं। छात्रों ने 1 हफ्ते पहले भी सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया था और अब संसद में विपक्षी सांसदों ने सर्बिया के पीएम मिलोस वुसेविक का इस्तीफा मांगा। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे, जिस पर यह बवाल मच गया। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।